Good morning, student. This is chapter 6, part 4, video on your mathematics book, Ganit Prakasha, class 6. So, in my last video, that is video number 3, part number 3, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के लिए वीडियो थोड़ा रुक गया था बीच में. सो मैं अभी वहाँ से शुरू करूँगा, माय डियर स्टूडेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले फ्रॉम दैट पोर्शन. सी हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच के लिए रुक गया था. सो अगेन वी आर स्टार्टिंग. सो मैं आपको दिखाया था यहाँ पे, जस्ट होल्ड डाउन, आई एम टेकिंग द पेन ओवर हियर. जस्ट यस. सी यहाँ पे जो एरिया, ये जो इरेगुलर शेप का जो एरिया निकालता है ना, ये ऐसे पहले वाला दिखाया था मैंने. यहाँ पे थोड़ा नीचे में इसका टेबल भी दिखा रहा हूँ. देखो यहाँ पे ना, पहले इसको आप काउंट करना होता है. देखो इसका सोल्यूशन पहले वाला एक का, ये जो फिगर है ना, इसका सोल्यूशन कैसे है. जब आपको देखना होता है कितना फुल स्क्वायर है. ये जो शेप है ना, शेप के अंडर में ये जो ग्राफ दिखाया ना पीछे में, जो ये एक एक स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट पकड़ता है. ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ये फिगर का अंदर में कितना फुल स्क्वायर है. देखो पहले वाला फुल नहीं है ना, हाफ से ज़्यादा है. जो फुल है कितना, ये पहले काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे टेबल बनाना होता है. यहाँ पे देखो 20 लिख दिया. टेबल में क्या, 3 कॉलम है: कवर्ड एरिया, नंबर एंड एरिया एस्टिमेटेड इन स्क्वायर यूनिट. तो देखो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर आपको मिला 20. तो यानी कि इसका एरिया कितना होगा, 20 इंटू 1, क्योंकि एक स्क्वायर का 1 यूनिट स्क्वायर होता है. ऐसे एक स्क्वायर का एरिया इक्वल होता है 1 स्क्वायर यूनिट. सो 20 7 स्क्वायर का कितना एरिया होगा, 20 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट. ठीक है ना, इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट. ठीक है ना, देखो 20 लिखा. अब देखना कि हाफ फील्ड कितना है. ये देखो हाफ फील्ड एक भी नहीं है. ठीक है ना, ये तो हाफ से कम है, ये तो हाफ से बड़ा है. तो हाफ फील्ड नहीं है, तो इसमें नील नील लिखा. अगर हाफ मिलता तो जितना हाफ मिलता ना, सपोज 4 हाफ मिलता तो इसको 4 इंटू हाफ कर देता, यानी कि 2 होता एरिया. ठीक है ना, अब हाफ है नहीं तो हाफ नहीं करेंगे. अब मोर देन हाफ कितना, देखो ये देखो मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है. तो मोर देन हाफ आपको कितना मिला यहाँ पे, देखो मोर देन हाफ आपको मिला 4. कैसे सर, 4 कहाँ पे, देखो ये एक है, और ये भी देखो, ये जो एरिया है ना, ये भी हाफ से ज़्यादा है. 2 हो गया ना, ये भी हाफ से ज़्यादा है, 4 हो गया ना. तो 4 इंटू जो हाफ से ज़्यादा होगा ना, उसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे होगा, क्योंकि ये 1 फुल से ज़्यादा है, क्योंकि वी आर ऑल्सो लिविंग सम एरिया जो कि हाफ से कम है. तो ये मोटा मोटी कवर हो जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान देखना मेनली. एक तो फुल स्क्वायर कितना है, जितना होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. 2 नंबर में देखना है कि हाफ कितना है. अगर हाफ अगर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से. फिर देखना है हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है, जितना होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. ठीक है, और जो लेस देन हाफ है उसका हम लेना नहीं है. तो ऐसे सबको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आएगा टोटल. ठीक है ना, ये रूल है. तो बाकी का भी आप कर लेंगे. यहाँ पे अगर मैं ये बी को करता हूँ तो कितना आता है, देखो यहाँ पे फुल फिगर देखो कितना आता है. फुल 1, ये भी फुल नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. तो 25 आ रहा है फुल. यानी कि देखो ये सोल्यूशन देखो नीचे में,
ये बी नंबर के लिए फुल आया 25, ठीक है ना। फिर हाफ, उसमें भी कुछ हाफ नहीं है। और मोर देन हाफ कितना है, देखो मोर देन हाफ आप निकाल सकते खुद ही। ये 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, तो 4 हो गया मोर देन हाफ, ठीक है ना। तो मोर देन हाफ होगा तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, 25 + 4 29, ठीक है। इस तरह से आपको इसको एरिया निकालना होता है फॉर कंपोजिट फिगर लाइक दिस, जिसका डिफरेंट कोई शेप नहीं है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो इसका भी ऐसे आप खुद कर लोगे, इसका भी आप खुद कर लोगे, इसका भी आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसका ये बाकी आपका छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो डिले हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। मेरा मेन एम है टू मेक यू अंडरस्टैंड how to solve the questions, okay, not to solve all the question by me, you yourself solve these questions, ठीक है। I have only shown you the process, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6.3 जो फिगर आउट करने के लिए बोला आपका पेज नंबर 149 में, इसमें है ये अभी सारे सब कुछ आप खुद ही कर लोगे, ठीक है ना। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। तो गिव द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ these two rectangles having measurement of 5 into 10। अच्छा, अब देखो क्या बोला, गिव द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स ऑफ एतो। अब ऐसा है, यहाँ पे दो रेक्टेंगल दिया गया, ठीक है ना। ऐसा मैं एक को ठीक से समझाता हूँ। पहला का ये है ब्रेड, ये है इसका लेंथ, देखो पहले वाला 5 मीटर इंटू 10 मीटर, मतलब 5 मीटर हो गया इसका विथ और 10 मीटर हो गया इसका लेंथ, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखो, दूसरा वाले का है 2 विथ और 7 लेंथ। अब ये दोनों का अगर जोड़ दिया जाएगा तो दोनों का अगर जोड़ के अगर रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है, तो उसका टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स गिव डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, उसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। आप देखो पहले इसका एरिया निकालना पड़ता है। इसका एरिया क्या होगा, इसका लेंथ हो गया 10, ब्रेथ हो गया 5, तो एरिया हो गया 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। तो इधर भी ऐसे हो गया 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर। आप दोनों का अगर जोड़ देते हैं, दोनों को मिलाकर अगर एक बनाएंगे बड़ा वाला ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब उसका ब्रेथ कितना होगा, इसके लेंथ कितना होगा। पहले इस दोनों को जोड़ दो, देखो 50 + 14 कितना हो गया, 64 हो गया ना। अच्छा, अभी देखो इसका डायमेंशन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं ना। देखो इसका मतलब ये 64 को जो है ना, आप इसका लेंथ ब्रेथ क्या निकालना है, देखो ये ऐसा भी हो सकता है, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा। तो इसका डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं। आप कैसे करोगे, ये 64 को आप फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 64। तो कितना फैक्टर है 64 का, 1 इंटू 64 हो सकते हैं फैक्टर, 2 इंटू 32 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं 4 इंटू 4 से होगा, ये 4 से हो सकता है, 4 इंटू 16 है ना। तो 6 से नहीं होगा, 8 से होगा क्या, 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 करोगे तो स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, बोला कि रेक्टेंगल करना है। तो देखो इसका डायमेंशन हो सकता है हैंस द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हो सकता है 1 इंटू 64 हो सकते हैं, 2 इंटू 32 हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे और दिखाई नहीं है 4 इंटू 16 हो सकते हैं, ठीक है, 4 इंटू 16 भी हो सकते हैं।
ये इक्वल टू होता है 4 6 जार 24 और 64, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप का बन सकता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे दिखाया हमने, देखो पहले इनका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 1 निकाला, फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये निकाला, फिर इसको सम किया 64 हुआ। नाउ द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, जो बड़ा वाला बनेगा इससे मिलके ये इतना होगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब लेट्स से द साइड ऑफ द रेक्टेंगल भी एक्स एंड विद वाई, तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके आपको आना पड़ेगा 64, एक्स इंटू 64, तो लेट से एक्स इक्वल टू 1, देन वाई इक्वल टू 64, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू, देखो मैंने जो अभी दिखाया ना फैक्टर्स, ऐसे भी कर सकते हो। ये जो यहाँ पे हमने दिखाया ना x इंटू वाई इक्वल टू 64, तो यहाँ से y निकालो और 64 बाई एक्स, जब मैं x को 1 पकड़ूंगा तो y आएगा 64 बाई 1 इक्वल टू 64, तो एक हो जाएगा आंसर 1 इंटू 64। जब यहाँ पे y इक्वल टू 64 बाई एक्स था, जब x इक्वल टू 2 होगा ना, तो जब x इक्वल टू 2 y आ जाएगा 32, जब x इक्वल टू आप 4 लोगे तो y आएगा 16, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये और एक बन सकता है, लिख लेना 4,16, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। नाउ हम जाते हैं क्वेश्चन 2 में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 550 मीटर लॉन्ग एंड 1000 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। वेरी इजी है, इसका एरिया दे दिया, इसका लेंथ दे दिया, अब इसका विड्थ निकालो, सिंपल फॉर्मूला यूज करो। देखो अभी मैं दे रखा हूँ, विड्थ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, कैसे आया ये, देखो हम जानते हैं ना एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ, सो ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, ठीक है। ये आप लोग कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, a square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor, find the area is not carpeted। आप देखो यहाँ पे फिगर में ड्रा करके दे दिया, ये जो फ्लोर है ना इसका 5 इंटू 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा फ्लोर का 5 इंटू 4 यानी कि 20, देखो यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। और जो कारपेट है ना जो बिछाया बीच में, उसका एरिया कितना है, ये इतना ही बिछाया हुआ है, इसका एरिया होगा, ये एक स्क्वायर है 3 इंटू 3, तो इसका हो जाएगा 9, तो बचेगा कौन सा है, ये सब जो जगह है ना ये सब जगह आपका बचेगा। इसका एरिया कितना होगा, मैं अगर पूरा फ्लोर से ये एरिया अगर माइनस कर दूंगा तब निकल जाएगा ना कितना बचेगा, सो 20 माइनस 9 करने से कितना आएगा 11, है ना 11 मीटर स्क्वायर बचेगा। तो देखो ये मैंने करके रखा है, दिस इज द आंसर। सो होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, 4 फ्लावर बेड्स हैविंग वाइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को शायद करवा दिया था, ठीक है, फिर भी आप मैं इसको थोड़ा दोहराता हूँ फटाफट, ठीक है ना, रिवाइज करता हूँ देखो the 4 flower bed having 2 meter long and 1 meter wide dug at the 4 corners of the garden, एक गार्डन का 4 कॉर्नर्स में, दैट गार्डन जो है ना इसका 15 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर इसका विद है। यहाँ पे 2 एंड 1 मीटर का ऐसे फ्लावर बेड रखा गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है ना। तो बोला हाउ मच एरिया इज नॉट अवेलेबल फॉर लाइंग डाउन लॉन, तो ये क्या है ना, ये पे चारों, ये 4 है ना, 4 एक फ्लावर बेड का एरिया निकाल दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये क्या, देखो लेंथ ऑफ द गार्डन 1.5 मीटर, विद ये दिया, इसका एरिया में निकाल दिया पूरा गार्डन का, आया 180 स्क्वायर मीटर। फिर मैंने एक फ्लावर बेड का निकाला 2 इंटू 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए कि ये पे 4 है सेम एरिया का, तो 8 स्क्वायर मीटर आ गया ना। तो कितना बचेगा, ये जो खाली जगह है ना
फ्लावर बेड को छोड़ के ये तो फिर 180 से 8 माइनस करोगे तो आएगा 172 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये चलो क्वेश्चन 5 ये भी दिखा देता हूँ। शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर। देखो ए कौन सा है यहाँ पे, the shape A has an area of 18 square unit and shape B has an area of 20 square and shape A has a longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given conditions. देखो शेप बोले क्या बोला यहाँ पे, कुछ यानी शेप ए, ये शेप ए है, ये शेप बी है। ठीक है ना, तो इसका जो डायमेंशन भी दे रखा है, शेप ए का देखो लेंथ 9 है, विथ 5 है, इसका लेंथ 5 है, इसका विथ 4 है। आप बोला कि इससे आप ये बनाओ, शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट, ड्रॉ टू सच शेप सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। शेप ए हैज़ ए एरिया ऑफ 18, अब शेप ए को ए हैज़ एरिया ऑफ 18 यूनिट, पॉसिबल साइड्स क्या कर सकते हो, इसका 9 है 2 है, अब इसको एरिया कितना है, 9 इंटू 2 है 18 है, तो ठीक है ना। अब इसको हम ये लंबा एरिया को हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, ये तो 9 है ना, ये तो 2 है, हम इसको इधर थोड़ा बढ़ा के ना, इसको विड्थ बढ़ा के थोड़ा लेंथ थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना। आप बोला कैसे कर सकते हैं, एरिया 18 ही रहना चाहिए, तो इस केस में हम 18 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 तो है ही ऑलरेडी, फिर 3 इंटू 6, ठीक है ना, और कुछ है नहीं। तो मतलब इसका शेप जो होगा ना एरिया का, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत लंबा कर सकते हैं ऐसे, ये 1 होगा विथ और इसका लेंथ होगा 18, तो इसको जब एरिया बनाओगे तो 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, और इसको विथ को थोड़ा मोटा कर दो और लेंथ को थोड़ा छोटा कर दो, विथ को 3 कर दो, लेंथ को 6 कर दो, तब भी इसका एरिया आएगा 18। ठीक है ना, ऐसे बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इसका फैक्टर्स हमने निकाल दिया, कितना 18 इंटू 1 में कर सकते हैं, 2 इंटू 9 करके भी 18 आ सकते हैं, 6 इंटू 3 कर भी आ सकते हैं, इसलिए डायमेंशन यही होगा। ठीक है ना, ओके। एंड बी शेप का देखो, बी में क्या है, 4 था और 5 था, इसका 20 था एरिया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट बनाओगे डायमेंशन का, तो 20 का फैक्टर करो, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, तो इसको हम 3 शेप में कर सकते हैं, एक तो ऐसे 1 and 20 और एक 2 and 20 और एक 4 and 5। ठीक है, चलो ये भी हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, ऑन ए पेज इन योर बुक ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज 1 सेमी फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, 1 सेमी फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड 1.5 सेमी फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड्स। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस बॉर्डर? वेरी इजी माय डियर फ्रेंड। ऐसे बोला, एक फिगर ड्रॉ करो जो टॉप से बॉटम 1 सेमी होगा एंड फ्रॉम एंड 1.5 होगा बॉटम से लेफ्ट टू राइट, तो ऐसे आपको ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, ये 1 होगा, आप स्केल से ड्रॉ करना, ये 1.5 सेमी होगा। ठीक है, अब बोला इसका निकालो पेरीमीटर, सिंपल है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 1 हो गया, 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स into 8 units, draw another rectangle inside it without touching the outer rectangle that occupies exactly the half of the area। so देखो ये कैसे ड्रॉ करता है, ठीक है ना, ये मैं तरीका बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक बड़ा ड्रॉ करो, 12, ये इधर जो है ना, ये 12 है, ये 12 लॉन्ग लेके और विद इट लेके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करो। फिर देखो ये बोले एग्जैक्टली इसके बीच में होना चाहिए ना, साइड में नहीं होना चाहिए। तो जो छोटा वाला स्क्वायर है ना, उसका क्या है
ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल विदाउट टचिंग द विच इज हाफ एरिया। तो हाफ एरिया हो तो ये 12 एंड 8 है ना, तो इसको हाफ कर दो, इसको हाफ कर दो, इसका 6 कर दो, इसका 2 कर दो, इसका 4 कर दो। तो 4 होगा तो ये कितना, देखो यहाँ से 2 कम होगा और यहाँ से 2 कम होगा, ठीक है ना। 12 था तो इसको अभी मेरे को 6 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 कम करना है, यहाँ से 3 कम करना है। तो स्केल से यहाँ से पहले 3 ले लो, यहाँ पे डॉट दे दो, फिर यहाँ से 3 ले लो, यहाँ से डॉट दे दो, दोनों को ये पॉइंट मिल गया। फिर इस साइड से 2 कम करना है, क्योंकि 8 था 4 करना है, 2 साइड से 2 कर को, यहाँ से 2 मेजरमेंट लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, इसको फिर जोड़ दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये एग्जाम में ऐसे करना, मैं दिखा, देखो एरिया ऑफ द गिवन ऐसे निकालना, इसको 2 से डिवाइड करना, 48 हुआ। तो 48 को कैसे कर सकते हो, 4 इंटू 12 कर सकते हो, 16 इंटू 3 कर सकते हो, ऐसे। हैंस डायमेंशन ऑफ द न्यू रेक्टेंगल फिल इन द रेक्टेंगल, ये होगा 12 इंटू 8, ये तो 8 इंटू 6, ठीक है ना। ये 2 टाइप के कर सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या बोला, विदाउट टचिंग बोला, समझ रहे। ये जो यहाँ पे 3 टाइप का पॉसिबिलिटीज है, बट देखो एक तो 12 है ना, ये लूँगा तो एक साइड इसको टच कर देगा, ये लूँगा तो ये इसका बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये 16 है। ये लूँगा तो ठीक है, ये लूँगा तो ये भी बाहर चला जाएगा, इसलिए बोला टच नहीं करना है। तो इसको 6 इंटू 80 ले सकते हो, समझ गया ना फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a square piece of paper is folded in half. The square is then cut into 2 rectangles along the fold. Rectangles of the size of the square. One of the following statement is always true. Which of the statement is false? True है यार, देखो इसको ऐसे काटा गया एक स्क्वायर को बीच में से, ठीक है। इसका 1 मीटर, इसका 1 मीटर 1 मीटर लिया, तो ये जो काटेंगे तो ये हाफ हो जाएगा ना, ये पोर्शन, ठीक है ना। ये काटेंगे तो ये पूरा 1 है, तो ये वाला सिर्फ हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ठीक है ना। अच्छा अब बोला काटने के बाद यहाँ पे क्या कुछ स्टेटमेंट दिया, देखो द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नो, ये नहीं होगा, जब ये काट लिया हमने, हाफ कर लिया, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा ना, तो लार्जर कैसे होगा। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। आप देखो जो बड़ा वाला का पेरीमीटर है ना, ये तो मैंने दिखा कर रखा, फिर भी बताता हूँ। बड़ा का पेरीमीटर होगा 1 + 1 + 1 + 1, सबको जोड़ के 4 हो जाएगा। और इसको अगर अलग करोगे ऐसे, तो ये 2 अलग हो जाएगा ना, हाफ करोगे तो देखो ये हो जाएगा हाफ, ये वाला हाफ, ये 1, ये हाफ, ये 1, ये 1, ये 1, ये हाफ। अब देखो ये इसका क्या पेरीमीटर है, 1 + हाफ + 1 + हाफ, इसका हो जाएगा 3, इसका पेरीमीटर भी 3 हो जाएगा, तो दोनों जोड़ के हो जाएगा 6। तो जब 2 हिस्सा बन गया ना, उसका पेरीमीटर बड़ा वाला से ज़्यादा हो गया। उसका मतलब द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द बोथ। नो, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि बड़ा वाला का पेरीमीटर छोटा वाला दोनों जोड़ के छोटा होता है, बट यहाँ पे बड़ा वाला। अब द पेरीमीटर ऑफ द बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर इज ऑल्सो इतना गुना बोला। देखो ये जो 6 है ना, ये 6 के साथ अगर ये 4 है, ये छोटा वाला 4 के साथ अगर मैं 1/2/1 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, देखो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 3, काटेंगे तो 2 = 6। इसका मतलब 4 का 1.5 गुना होता है 6, मतलब बड़ा वाला का जो पेरीमीटर है ना, उसका 1.5 टाइम्स होता है छोटे दोनों का पेरीमीटर जोड़ के। इसका मतलब ये वाला ट्रू निकल गया, ठीक है ना। डी वाला, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ द बोथ रेक्टेंगल एडेड। अब इसका देखो एरिया, इसका एरिया कितना हो गया, 1 इंटू हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो दोनों का जोड़ के 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी 1 हुआ, दोनों के इक्वल होता है, बट इन्होंने बोला 3 टाइम्स होगा, तो ये गलत है। तो एक ही आंसर मिला मेरे को, सी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग करके दिखाया,
आप ऐसे इसको, ये तो मैंने दिखाया अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप यहाँ पे एग्जाम में ऐसा कैसे लिखना है, ये पे जो दे रखा हूँ मैंने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना है, मैं सब दे दिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसका भी और पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें वीडियो का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर, ये जो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है, इंटेक्स वाला। तो अभी जो है ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी such a long time, and hope you are the getting my video and enjoying its from yourself. So if you really, if you are really feeling very good and getting the depth understanding, please share this video to your friends also, so that they can also get the benefit of it. And those who have not yet subscribed my channel, please subscribe. Okay, so thank you for today. I'll see you in the next video. Bye bye.